आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया। सर, दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुअर ये 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है और पूरा क्षेत्र बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही संवेदनशील है। हमेशा से दार्जिलिंग हिल, तराई, डुअर्स इस क्षेत्र में एक विशेष एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री रही है। कभी नॉन रेगुलेटेड एरिया, कभी रेगुलेटेड एरिया, कभी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, कभी बैकवर्ड ट्रैक, कभी पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया जैसी व्यवस्था रही है। लेकिन आज़ादी के बाद सही संवैधानिक शासन नहीं होने के कारण इस क्षेत्र की और क्षेत्र की जनता की हमेशा उपेक्षा होती रही। केंद्र सरकार ने लगातार हमारे क्षेत्र के विकास के लिए धन आवंटित किया, लेकिन धरातल तक वो पैसे राशि नहीं पहुंच पाई। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे हैं, चाय बागान बंद हो रहे हैं, सिंकोना बागान बंद हो चुका है और रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। इसके कारण युवा बेरोजगार है और पलायन करने को मजबूर है। राज्य सरकार और वहाँ पे जो जीटीए व्यवस्था है अभी हाल में, उसके व्यापक भ्रष्टाचार के कारण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं से जनता वंचित है। पूरा क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, इसके कारण जनता पीड़ित है। संवैधानिक अधिकारों से करने की नौबत आ गया था। लेकिन पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से पोस्ट ऑफिस और पोस्टल इंस्टीट्यूशन को रिवाइव किया गया है, उस रिवाइवल का रिफ्लेक्शन है इस नए बिल में। माननीय सभापति महोदय, पिछले 9.5 वर्षों में डाक और डाकघर और डाकिये को इसको मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी के एक इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म किया गया है। पोस्ट ऑफिस को प्रैक्टिकली एक बैंक में कन्वर्ट किया गया है। डाकघरों का विस्तार 2004 से 14 में जहां 660 डाकघर बंद किए गए थे, आज आपको जानकर खुशी होगी माननीय सभापति महोदय, सदन को जानकर खुशी होगी, 2014 से 2023 के बीच में करीब 5000 डाकघर नए खोले गए और करीब 5746 और नए खोलने की प्रक्रिया में। 1,60,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के जरिए से कनेक्ट किया गया है। जैसा मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्जन का विजन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी के तहत डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र 434, जिसमें अब तक करीब 1.25 करोड़ एप्लीकेशंस प्रोसेस की जा चुकी है, और डाकघर आधार सेवा केंद्र 13,500 खुले जा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते, जो बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संबल बनता है, उसमें 1,41,000 करोड़ रुपए अब तक जमा हो चुके हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि बैंक को पोस्टल सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसमें केवल महिलाओं के, बहनों के 3.5 करोड़ से अधिक खाते अभी तक खोले जा चुके हैं। सभापति महोदय, आपको एक और बहुत जानकर खुशी होगी कि डाकघर निर्यात केंद्र एक ऐसी सुविधा बनी है जिसके जरिए से एक रिमोट एरिया से भी साधारण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति भी दुनिया के किसी भी देश तक अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। अब तक 867 डाकघर निर्यात केंद्र खोले गए हैं, जिसमें 60 करोड़ से अधिक का निर्यात किया गया है। और इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। कर्नाटक के बेलगांव से एक बहन सृष्टि करंजनी घर में बने वाटर कलर एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को। पंजाब के सरहिंद से एक भाई शिव कुमार आयुर्वेदिक दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। श्रीनगर से भाई श्री आदिल अहमद खान गलीचे रग्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आसाम के सुदूर गोलाघाट से सैयद असद भाई जूट से बने हैंडबैग एक्सपोर्ट करते हैं। और कोट्टायम केरला से मैथ्यू जोसेफ नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स निर्यात कर रहे हैं। तो इस तरह के ऐसी सुविधाएं डाकघर के जरिए से मिल रही है आज, उसका ग्लोबल रिकॉग्निशन भी है।
यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूपीयू, उसने अभी रिसेंटली स्पेशल जूरी अवार्ड दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव टेंडर, इंक्लूसिव ट्रेड इंक्लूजन के लिए डाकघर निर्यात केंद्र को यूपीओ से अवार्ड घोषित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, डाकघरों में नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक 3 डायमेंशनल प्रिंटेड डाकघर बना बेंगलुरु में, और एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 4 लाख से अधिक श्रमिक सुरक्षा बीमा खाते खोले गए। ओवरऑल इस 125 साल पुराने कानून की एवज में जो नया कानून लाया गया है अति सरल भाषा में बना है। छोटा सा कानून है, 17 क्लॉजेस का, और सारा का सारा फोकस है मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी पे और डाकघर से बैंकिंग सर्विसेज पे शिफ्ट होने का। धन्यवाद। धन्यवाद। मोशन मूव्ड। माननीय सदस्यगण, इस बिल पर बोलने वाले माननीय सदस्यों को मैं आमंत्रित करूं। इसके पहले एक अनाउंसमेंट। I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held today, that is on the 4th December 2023, has allotted time for government legislative business as follows. Number 1, consideration and passing of the Chief Election Commissioner and the other election commissioners appointment, conditions of service and terms of office bill 2023, 6 hours. Consideration and passing of the following bills as reported by a standing committee after they are passed by Lok Sabha: the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, 12 hours to be discussed together. Consideration and passing of the Central University Amendment Bill 2023 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha, 2 hours. Consideration and return of the appropriation bills relating to following demands after they are passed by Lok Sabha: first batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24 and second demands for excess grants 2020-21, 6 hours to be discussed together. Now, list of speakers. माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं जान सकता हूं कितना वक्त है मेरे पास? 15 मिनट है माननीय जी। 15 मिनट जी, थैंक यू। माननीय उपसभापति महोदय, ये बिल जब लाया गया है और मूवर ऑफ द बिल मंत्री जी ने कुछ इतिहास, कुछ ऐसी बातें रखी है यहाँ पे। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि डाक सेवा उत्कृष्ट परिकृष्ट बनी, उसका इतिहास हजारों साल का है। एक वक्त था जब मैसेज देने के लिए तरह तरह के ऐसे तरीके अपनाए जाते थे, किसी आवाज़ के ज़रिए, किसी झंडे के ज़रिए, पंछियों के जरिए, और धीरे 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 उसमें सुधार आते गए। हमारे देश में भी अलग अलग तरीके से संदेशों का व्यवहार होता था। 150 साल पहले अंग्रेजों ने इनको एक रूप में परोने की कोशिश की और भारतीय डाक को एक नया रंग और रूप मिला। अंग्रेजों ने एक किया वो आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए, या पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था, उसका अपना खुद का इंटरेस्ट था, क्योंकि उनको इस देश में शासन करना था, उनका अपना एक हित था और व्यापारिक इंटरेस्ट भी था। तो इसको लेके डाक सेवाएं शुरू की गई। रैन हेस्टिंग्स वो आए और उन्होंने 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी मेल के नाम से इसको एक रूप में बनाया। आगे चलते गए और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉर्ड डेलहाउसी ने 1854 में इंट्रोड्यूस करके एक सिस्टेमेटिक वे में हमारी डाक सेवाओं को बनाया। आज़ादी के बाद
हमारे उस वक्त के सूझबूझ वाले नेताओं ने ये सोचा, इफ यू वांट टू स्पीक आई कैन गिव फॉर 5 मिनट्स। अगर उस वक्त पे हमारे उन नेताओं ने ये सोचा कि कुछ आवाम की चिंता करते हुए पब्लिक अंडरटेकिंग्स होने चाहिए, पीएसयूज होने चाहिए, और पीएसयू प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो सकते हैं। मुनाफा कमाना पीएसयू का सिर्फ काम नहीं है। पीएसयू का काम होगा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, सर्विस ओरिएंटेड बन के काम करने का। कि अगर किसी एक गांव में, छोटे से गांव में, एक झोंपड़े में किसी को डाक पहुंचाना है तो वहां पहुंचनी चाहिए। वो सोच थी, और उसी सोच के चलते आजादी के बाद जो भी सरकारें बनी उनकी एक दीर्घ दृष्टि थी कि इस डिपार्टमेंट को, इस पोस्टल सर्विसेज को इतना बेहतरीन बनाया साहब कि उपसभापति महोदय, आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन डाक सेवा कहीं पे है तो वो हमारे देश में है। कुछ लोग फर्जी डिग्री वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि 70 साल में इस देश ने क्या किया। मैं कहता हूं देश ने ये करके दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी, बेहतरीन, सबसे अच्छी डाक सेवा वो हमारे देश में बनी। वो विजन था। आज आप पीएसयू को मार दोगे और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करोगे। कुरियर वाला टाई पहन के आपको कुरियर दे जाएगा, पर दिल्ली में दे जाएगा, बंबई में दे जाएगा, अहमदाबाद में दे जाएगा। क्या वो कच्छ के अबड़ासा के एक छोटे गांव में वो कुरियर वाला डाक देने जाएगा? वो नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपके जरिए उपसभापति महोदय, सरकार को के मंशा से हमें निकल जाना होगा कि प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर ये काम करेंगे, पीएसयू की जरूरत नहीं है। आज गांव में भी अगर किसी के ऊपर विश्वास है तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज पे विश्वास है। आज भी कहता है कि डाकिया डाक लाया। डाकिए की डाक पे आज गांव के गरीब का भरोसा है। आप उसको मारने की अगर हम कोशिश करेंगे तो उससे आवाम का भला नहीं हो सकता है। मैं इस बिल के कुछ प्रावधान के ऊपर जाने से पहले एक दो बात रखना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, ये सरकार पीएसयू के जरिए मिलने वाली सर्विस पे कैची क्यों चलाती है वो मुझे समझ में नहीं आता है। पोस्टल सर्विस के अंदर एक हुआ करता था यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, और यूपीसी का आधार अदालतें भी मानती थी कि यूपीसी से गई हुई डाक है, मींस इट इज सर्टिफाइड, सामने वाले को मिली है। और रजिस्टर्ड पोस्ट वाज एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू रजिस्टर्ड पोस्ट। यूपीसी वाज with very less money one was able to do यूपीसी। अब आपने क्या कर दिया, यूपीसी खत्म कर दिया। आज अगर जाओ पोस्ट ऑफिस में और कहो कि मुझे एक खत यूपीसी के जरिए हमारे मंत्री जी को भेजना है, तो कहेंगे कि नो मोर यूपीसी सर्विसेज इज अवेलेबल इन पोस्टल डिपार्टमेंट। क्या हम ये करना चाहते हैं? सिर्फ नाम बदलने से, नया कानून बदलने से कुछ नहीं बदलता है। अपनी मंशा लोगों की सेवा करने के लिए बदलनी होगी। आम आदमी को, आम नागरिक को फायदा कैसे पहुंचे उसकी चिंता हमें करनी होगी। तभी सही मायने में मैं मानूंगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट DOP, also known as the Indian Post, has been backbone of the country's communication, has played a crucial role in country's social and economic development. बहुत crucial role इसने किया है।
आप इसको कोरोना काल आया, समझ सकता हूं, सभी को लॉसेस हुआ और इसकी सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर कहीं हुई होगी तो वो इस डिपार्टमेंट के ऊपर हुई होगी। आप दीजिए उनको सब्सिडी, आप दीजिए उनको पैसा, आप इनको मजबूत बनाइए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.